Good morning, students. Our chapter is migration of families. In our previous class, we have discussed about the economic reason. Now let us start the part second of the chapter. Second is the education. जो हमने पिछली बार में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि what is the migration of families. Families shift from one place, from the place where they are living to a new place is called migration of families. What are the reasons of the migration of families? नंबर वन इकोनॉमिक रीज़न पढ़ा था हमने, जहाँ जीतू जो था वो एक विलेज के अंदर एक फार्मर है और बारिश नहीं होने के कारण कहाँ क्या हुआ था, वहाँ पर ड्रॉट हुआ था और वो अपनी फैमिली को लेके अपने कैटल के साथ में वो शिफ्ट हो जाता है अपने ब्रदर के, जो एल्डर ब्रदर है उनके गांव में. उसके बाद में जब उन्हें मालूम पड़ता है कि इस साल उनकी बारिश बहुत अच्छी हुई है कुछ टाइम बाद में, तो वो अपने कैटल और अपनी फैमिली को लेकर वापस विलेज शिफ्ट हो जाते हैं. एंड नाउ सेकेंड रीज़न इज़ द एजुकेशन. नाउ बेटा पेज नंबर 15, टेक आउट योर बुक्स. तो एजुकेशन, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन. एजुकेशन में आ जाएगा आपका चिल्ड्रन इज वर्किंग एज अ लेबर इन शांतूस फील्ड इन अ विलेज. तो चिल्ड्रन इज वर्किंग एज अ लेबर, सॉरी चिल्ड्रन नहीं है बेटा, गलती हो गई, धीरेन. हाँ, धीरेन इज वर्किंग एज अ लेबर इन संतूस फील्ड इन अ विलेज. एक गांव में धीरेन जो है वो संतू के खेत में एक लेबर के रूप में, एक मजदूर के रूप में काम कर रहा है. ही इज़ गेटिंग लेस मनी, उसे बहुत कम पैसा मिलता है. ही हैज़ अ सन मेहुल एंड डॉटर नेम्ड पूजा. उसके दो बच्चे हैं, मतलब एक उसका बेटा है मेहुल और एक उसकी डॉटर है पूजा. मेहुल इज स्टडिंग इन क्लास 12th. मेहुल 12th क्लास में पढ़ता है एंड पूजा इन क्लास 10th क्लास में पूजा पढ़ती है. हमने क्या पढ़ा बेटा, धीरेन एक लेबर है, संतू के फील्ड में वो काम करता है, बहुत कम पैसे मिलते हैं. दो बच्चे हैं मेहुल और पूजा. मेहुल 12th में पढ़ता है और लड़की जो पूजा है वो 10th में पढ़ती है. हिज विलेज लाइक मोस्ट रूरल एरियाज. उसके गांव में जैसा कि ज़्यादातर जो गांव वाले एरिया में होता है, लेक्स कमी है. हायर एजुकेशनल फैसिलिटीज़, जो उच्च शिक्षा का सुविधा है उसकी वहाँ पर उसके गांव में कमी है. यानी कि उसके गांव में जैसा कि ज़्यादातर गांव के ग्रामीण इलाकों में होता है, गांव वाले इलाकों में होता है, वहाँ पर उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं है. देर आर नो कॉलेजेस इन द विलेज. विलेज में कोई कॉलेज नहीं है. विथ ऑल हिज हार्ड वर्क मेहुल पास द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विथ 95% मार्क्स. अपनी पूरी मेहनत लगा के मेहुल ने पढ़ाई की है और वहाँ पर उसने कितने मार्क्स पिए, 95%. हाउ मेनी परसेंट, 95% मार्क्स. मेहुल गेट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी इन उदयपुर. मेहुल को राजस्थान यूनिवर्सिटी, उदयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उसको जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है. धीरेन डिसाइडेड टू सेंड मेहुल टू उदयपुर फॉर हायर एजुकेशन. धीरेन ने डिसाइड किया कि वो मेहुल को आगे शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए उदयपुर भेजेंगे. ही वॉन्ट्स मेहुल टू स्टडी हार्ड एंड बिकम अ रिच मैन वन डे. ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, क्या चाहता है, मेहुल टू स्टडी हार्ड, कि मेहुल कठिन मेहनत करे, बहुत अच्छी कठिन, मतलब स्टडी हार्ड माने पूरा मन लगा के जो पढ़ाई करते हैं ना, बहुत अच्छी सी वो वाली. एंड बिकम अ रिच मैन वन डे, और एक दिन वो एक अमीर आदमी बने. बट ही थिंक्स, लेकिन वो सोचता है, दैट इफ हिज सन गोज टू द सिटी अवे फ्रॉम हिज फैमिली फॉर हायर एजुकेशन. वो क्या सोचता है कि अगर उसका बेटा गांव से दूर शहर के अंदर हायर एजुकेशन के लिए जाता है, देन द एक्सपेंडिचर ऑफ हिज फैमिली वुड इंक्रीज. तब क्या होगा, उसके खर्चा जो होगा वो बढ़ जाएगा. डेफिनेटली बेटा वहाँ पे रहेगा, वो फीस भी देगा. चलो फीस तो गांव में रहता तो भी देता, लेकिन वहाँ रहने का खर्चा होगा, खाना भी बनाना है उसको, कोई हर छोटी छोटी चीज़ परचेज़ करनी पड़ेगी. यहाँ उसकी फैमिली रहती है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा. तो क्या होगा कि वहाँ जाकर उसने क्या सोचा कि
अगर उसका बेटा जो है वो यहाँ से दूर चला जाए हायर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पर उसकी फैमिली का जो खर्चा होगा वो बढ़ जाएगा। ही वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस माने खर्चे, लेकिन अफोर्ड माने मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं पोजीशन नहीं है उसकी उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो जो होता है उसके जो खर्चे हैं उसको वो नहीं सहन कर पाएगा। अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू माइग्रेट टू उदयपुर, और अल्टीमेटली अंत में उसने क्या सोचा कि वो भी उदयपुर चला जाएगा, माइग्रेट टू उदयपुर। व्हेन ही रीचेज द सिटी, जब वो गांव पहुंचता है, ही फर्स्ट फाइंड अ स्मॉल हाउस अवे फ्रॉम द सिटी, सबसे पहले उसने क्या मिला उसको, सबसे पहले उसने सिटी से दूर एक छोटा सा मकान उसने लिया। ही ऑल्सो गेट अ जॉब इन द सिटी एज ए लेबर ऑन डेली वेजेस, और उसको डेली वेजेस पर सिटी में एक मजदूरी की जॉब भी मिल गई। डेली वेजेस माने जितना वो काम करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है आज उसने छुट्टी कर दी तो उसको कोई उसका पैसा नहीं मिलेगा, उसे हम कहते हैं डेली वेजेस, जो दैनिक मजदूरी होती है, सुबह से शाम तक काम करो, शाम को पैसा लाओ चले जाओ, तो दैट इज़ द डेली वेजेस। टू अर्न मोर, हिज वाइफ शीना also started working as a labor on a construction site near their new house. कंस्ट्रक्शन माने जहाँ मकान बनता है, तो टू अर्न मोर, अब खर्चे ज़्यादा, उसको भी बहुत कम ही मिल रही है, मजदूरी मिल रही है, तो ज़्यादा कमाने के लिए उसकी वाइफ ने क्या किया, जिसका नाम है शीना, उसने भी एक उसके मकान के पास में एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है जहाँ मकान बन रहे होंगे, तो वहाँ पर जाके एक मजदूरी का काम उसने भी चालू कर दिया। मेहुल जॉइंस द कॉलेज, मेहुल कॉलेज ज्वाइन कर लेता है, एंड पूजा जॉइंस ए नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल, और पूजा पास के एक गवर्नमेंट स्कूल है उसमें जाके ज्वाइन कर लेती है, मतलब स्कूल जाना स्टार्ट कर देती है। द स्कूल गिव्स फ्री बुक्स, फ्री एजुकेशन, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री स्टेशनरी टू पूजा। चूँकि ये गवर्नमेंट स्कूल में जा रही है तो बेटा या उसको वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी फैसिलिटी जो होती है हमारी गवर्नमेंट देती है। जो स्कूल है वो उसने उसको क्या दिया, पूजा को फ्री में बुक्स दे दी, एजुकेशन के भी कोई पैसे नहीं लग रहे, फीस नहीं लग रही है कुछ भी, तो फ्री में एजुकेशन है, यूनिफॉर्म जो है वो भी उसको फ्री में मिल रही है, और फ्री स्टेशनरी टू पूजा, जो स्टेशनरी होती है यानी कि आपको बुक्स मिल गई, उसके बाद में लिखने के लिए भी तो कॉपी चाहिए, आपको होमवर्क करते हो, आप क्लास वर्क करते हो, तो वो सारी जो स्टेशनरी है वो भी पूजा को स्कूल की तरफ से फ्री में मिल गई। पूजा इज़ ऑल्सो हैप्पी इन हर न्यू स्कूल, पूजा भी अपने नए स्कूल में बड़ी खुश है। बट धीरन इज़ मिसिंग हिज विलेज, लेकिन धीरन जो कि गांव से आया है, बच्चे अपने काम में लगे लेकिन वो अभी भी अपने गांव को याद करता है। ही डिसाइडेड दैट वंस मेहुल एंड पूजा कंप्लीट देयर एजुकेशन इन उदयपुर, उसने निश्चय कर लिया कि एक बार मेहुल और पूजा जब अपनी एजुकेशन को उदयपुर में कंप्लीट कर लेंगे, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे, ही एंड हिज फैमिली, वो और उसकी फैमिली वुड गो बैक टू देयर विलेज, वो क्या करेगा, अपने गांव में वापस चला जाएगा, टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ देयर, और अपनी बची हुई ज़िंदगी वो गांव में जाकर बिताएगा। समझ में आया? तो दैट इज़ द एजुकेशन। एजुकेशन के पॉइंट से भी जो फैमिलीज़ होती है वो माइग्रेट करती है। देखो बेटा, इसमें धीरन है जो एक लेबर की तरह काम करता है संतू के खेत में, लेकिन बहुत कम पैसा उसको मिलता है। 2 बच्चे हैं उसके, मेहुल और पूजा। मेहुल 12th में पढ़ता है, पूजा 10th में। अब मेहुल जो है 95% मार्क्स लेके 12th उसने पास कर लिया, लेकिन उसके पास आगे गांव में जाने के लिए, गांव में कोई एजुकेशन नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, इसीलिए उसने उदयपुर शिफ्ट करने का सोचा। वहाँ पर वो शिफ्ट हो जाता है, एक मजदूरी का काम चालू कर देता है, उसकी बीवी भी यही काम चालू कर देती है ताकि और पैसा कमा सके। और पूजा ने पास के स्कूल में, मेहुल ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, पूजा ने पास के स्कूल में, एक स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया जहाँ पर उसको बुक्स फ्री मिली है, एजुकेशन फ्री है, कोई पैसा नहीं है, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी भी फ्री है। पूजा बहुत खुश है, लेकिन कुल मिला के जो धीरन है वो अपने गांव को अभी भी बहुत याद करते हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि एक बार उनके बच्चों की स्टडी कंप्लीट हो जाए तो वो वापस गांव लौट चले जाएंगे अपनी बची हुई ज़िंदगी बिताने के लिए। ओके, तो देयर आर 2 रीजंस,
Number 1 is the economic reason, number 2 is the education, and number 3 is the better facilities. Better facilities, अब जब हमने दो चीज़ें देख ली आपके बेटा, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए भी इंसान जो होता है वो क्या करता है, शिफ्ट कर लेता है एक जगह से दूसरे जगह लेते हैं. नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.